सदियों पहले भारत के एक सुदूर गांव में मधु नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह खूबसूरत, मासूम और नेकदिल थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसके लिए दुर्भाग्य बन गई। गांव के प्रधान सेनापति राजवीर की उस पर बुरी नजर थी। मधु पहले से ही किसी और वीर से प्यार करती थी। वीर एक बहादुर सैनिक था जिसने उससे शादी करने का सपना देखा था, लेकिन रईस राजवीर को ये मंजूर नहीं था। एक भयानक रात में रईस वीर को मार देता है और मधु को जबरन अपने महल में ले आता है। वह चाहता था कि मधु उसकी हो जाए, लेकिन मधु ने कसम खाई थी कि वह केवल वीर की ही रहेगी, मृत्यु में भी। मधु आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन रईस उसे एक साधु तांत्रिक जादूगर को सौंप देता है। यह जादूगर बुरे काम करता था और मधु का प्यार पाने के लिए रईस को काला जादू देने वाला था। साधु ने मधु को एक भयावह चाल में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। एक रात रईस और साधु मधु को एक अंधेरे मंदिर में ले गए और बुरे मंत्र पढ़ने लगे। मधु चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। यह एक शैतानी चाल थी जिसमें मानव बलि देकर राक्षसों की शक्ति प्राप्त की जाती थी। जब अंतिम मंत्र पढ़ा गया तो अचानक हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए और मंदिर में अंधेरा हो गया। मधु ने अंतिम चीख लगाई और उसका शरीर काली आग में जल गया। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, कुछ अप्रत्याशित हुआ। मधु की आत्मा वापस आ गई, लेकिन वह अब मधु नहीं रही। वह मधुसा बन गई थी। मधुसा ने अपनी आंखें खोली, वे आंखें जो अब मानवीय नहीं थीं, बल्कि खून से लाल और बुराई से भरी हुई थीं। उसके बाल सांपों में बदल गए थे और उसकी त्वचा गहरे नीले रंग की हो गई थी। मधुसा ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया। एक चीख निकली और पूरा मंदिर हिल गया। रईस और साधु को लगा कि उन्होंने एक भयानक विपत्ति को जन्म दिया है। मधुसा ने अपनी नजर रईस पर डाली और उसकी आंखों की रोशनी ने रईस को जीवित पत्थर में बदल दिया। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन मधुसा ने उसे हवा में उठा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुसा अब एक भयानक डायन बन गई थी। वह लोगों को देखते ही पत्थर बना देती थी, उनका खून पी जाती थी और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई जादू, कोई तलवार, कोई हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आखिरकार कई जादूगरों ने जादू करके उसे एक द्वीप पर कैद कर दिया। लेकिन मधुसा का बदला खत्म नहीं हुआ था। जब उसे द्वीप में कैद किया जा रहा था, तो मधुसा ने शैतानी हंसी के साथ कसम खाई कि मुझे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सभी पीढ़ियां मुझे देखेंगी, मैं लौट आऊंगी और जब मैं आऊंगी तो यह दुनिया नर्क हो जाएगी।